ये प्रश्न डेनिस से आता है, जो पूछते हैं, मान लीजिए कि यदि दुनिया का औसत त्रिज्या हर सेकंड 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है और चट्टान की औसत संरचना बनी रहती है, तो लोगों को अपने वजन बढ़ने का कब पता चलेगा? आइए कल्पना करें कि पूरी पृथ्वी ऊपर से लेकर कोर तक हमारे मानव संरचनाओं के नीचे समान रूप से फैलना शुरू कर देती है, जो नहीं फैलती। एक और महासागर विसर्जन परिदृश्य से बचने के लिए हम मान लेते हैं कि महासागर भी फैलता है। जब धरती का विस्तार शुरू हुआ तो आपको एक हल्का धक्का महसूस होगा और फिर आप 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट की गति से ऊपर की ओर बढ़ेंगे और किसी तरह का लगातार त्वरण महसूस नहीं होगा। बाकी दिन के लिए आपको खास कुछ महसूस नहीं होगा। पहले दिन के बाद धरती का विस्तार 864 मीटर हो चुका होगा। गुरुत्वाकर्षण के बढ़ने में काफी समय लगेगा। अगर आपका वजन विस्तार शुरू होने पर 70 किलोग्राम था, तो पहले दिन के अंत में आपका वजन 70.1 किलोग्राम हो जाएगा। उनके नीचे जमीन के फैलने के साथ हमारी सड़कों और पुलों को कितनी तेजी से नुकसान होगा? खैर, उतनी तेजी से नहीं जितना आप सोच सकते हैं। यहाँ एक पहेली है जो मैंने कभी सुनी थी। कल्पना करें कि आपने पृथ्वी के चारों ओर एक रस्सी को कसकर बांध दिया ताकि वह पूरी तरह से सतह से लिपटी हो। अब कल्पना करें कि आप रस्सी को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाना चाहते हैं। आपको रस्सी में कितनी अतिरिक्त लंबाई जोड़ने की जरूरत होगी? मील? सैकड़ों मील? उत्तर लगभग 6 मीटर है। परिधि त्रिज्या के समानुपाती होती है, इसलिए यदि आप त्रिज्या को 1 इकाई बढ़ाते हैं तो आप परिधि को 2 गुना पाई बढ़ाते हैं। इकाई। एक दिन के बाद पृथ्वी की 40,000 किलोमीटर की परिधि 2 पाई गुणा 864 मीटर या 5.4 किलोमीटर यानी करीब 0.01% बढ़ जाएगी और लगभग सभी संरचनाएं इसे आसानी से संभाल लेंगी। कंक्रीट इससे ज्यादा विस्तार और संकोच करता है हर दिन। आप जिन पहले वास्तविक प्रभावों को देखेंगे उनमें से एक ये होगा कि जीपीएस उपग्रह सही ढंग से काम करना बंद कर देंगे। उपग्रह लगभग उन्हीं कक्षाओं में रहेंगे, लेकिन ग्राउंड स्टेशनों और उपग्रहों के बीच बेहद सटीक समय निर्धारण और समन्वय बर्बाद हो जाएगा। घंटों। अधिकांश अन्य घड़ियां ठीक काम करती रहेंगी। हालांकि यदि आपके पास एक बहुत ही सटीक पेंडुलम घड़ी है तो आप कुछ अजीब नोटिस कर सकते हैं। दिन के अंत तक यह 3 सेकंड आगे होगी वहां जहां इसे होना चाहिए। 1 महीने के बाद पृथ्वी 26 किलोमीटर बढ़ गई होती, जो 0.4% की वृद्धि होती। सतह का गुरुत्वाकर्षण भी केवल 0.4% बढ़ा होता, हालांकि पृथ्वी का द्रव्यमान 1.2% बढ़ गया होता। सतह का गुरुत्वाकर्षण त्रिज्या के अनुपाती होता है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रह बढ़ता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है, लेकिन आप बीच से भी दूर हो जाते हैं। ये वजन में अंतर आप नोटिस नहीं करेंगे, यहाँ तक कि तराजू से तौलने पर भी नहीं। मानव शरीर का वजन एक दिन के दौरान 0.4% से कहीं अधिक बदलता है। 1 महीने की तो बात ही छोड़िए, और खुद गुरुत्वाकर्षण भी विभिन्न शहरों में इतने अंतर से बदलता है। जो आप नोटिस करेंगे वह विस्तार है। आप लंबे कंक्रीट संरचनाओं में बहुत सारे दरारें और ऊंचे रास्तों और पुराने पुलों की विफलता देखेंगे। अधिकांश इमारतें शायद ठीक रहेंगी, हालांकि जो चट्टान में मजबूती से स्थापित हैं वे शायद शुरू कर सकती हैं। हवा प्रत्याशित रूप से 1 वर्ष के बाद गुरुत्वाकर्षण 5% अधिक मजबूत होगा और संरचनाओं के नीचे की जमीन 5% तक फैल गई होगी। आप शायद वजन बढ़ने को नोटिस करेंगे और निश्चित रूप से सड़कों, पुलों, बिजली लाइनों, उपग्रहों और समुद्र के नीचे के केबलों की विफलता को नोटिस करेंगे। आपका पेंडुलम घड़ी अब 5 मिनट आगे होगी दिनों में। 5 वर्षों के बाद गुरुत्वाकर्षण 25% अधिक हो जाएगा। यदि विस्तार शुरू होने पर आपका वजन 70 किलोग्राम था, तो अब आपका वजन 88 किलो होगा। हमारी अधिकांश अवसंरचना ध्वस्त हो गई होगी। कारण होगा जमीन का 25% तक विस्तार, न कि बढ़ा हुआ गुरुत्वाकर्षण। आश्चर्यजनक रूप से अधिकांश गगनचुंबी इमारतें अधिक गुरुत्वाकर्षण के तहत भी सही सलामत रहेंगी। सीमित कारक वजन नहीं, बल्कि सीधे बल जैसे हवा या जमीन का विस्तार है। 10 साल बाद गुरुत्वाकर्षण 50% अधिक मजबूत होगा। हम मान लेंगे कि वातावरण भी फैल रहा है, अन्यथा बढ़ती पृथ्वी को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और अब तक हवा इतनी पतली हो जाएगी कि सांस लेना मुश्किल होगा। एक फैलते वातावरण के साथ सतही वायुदाब बढ़ेगा, क्योंकि दोनों बढ़ते गुरुत्वाकर्षण और अधिक हवा होगी, लेकिन हम थोड़े समय के लिए ठीक रहेंगे। 40 साल बाद पृथ्वी का सतही गुरुत्वाकर्षण 3 गुना हो जाएगा। इस समय पर यहाँ तक कि सबसे मजबूत लोग भी बहुत कठिनाई से ही चल पाएंगे। घने हवा में सांस लेना एक चुनौती होगी। पेड़ गिर पड़ेंगे और फसलें अपने वजन को सहारा नहीं दे पाएंगी। 100 वर्षों के बाद हम 6G से अधिक गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कर रहे होंगे। न केवल हम भोजन खोजने के लिए हिलने डुलने में असमर्थ होंगे, बल्कि हमारे दिल भी हमारे मस्तिष्क तक रक्त पंप करने में असमर्थ होंगे। केवल छोटे कीड़े और समुद्री जीव ही शारीरिक रूप से हिलने डुलने में सक्षम होंगे आसपास। इसके अलावा लगभग इसी बिंदु पर उच्च ऑक्सीजन स्तरों के कारण साधारण हवा भी विषाक्त हो जाती है। शायद मनुष्य नियंत्रित दबाव वाले कक्षों में जीवित रह सके, हमारे शरीर को क्षैतिज रखते हुए और रोबोट की देखरेख में, लेकिन यहीं तक हम पहुंच सकते हैं। क्या पृथ्वी अंततः एक ब्लैक होल बन जाएगी? इसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि डेनिस के प्रश्न का आधार यह है कि त्रिज्या लगातार बढ़ती रहती है, जबकि घनत्व वही रहता है, जबकि एक ब्लैक होल बनाने के लिए घनत्व बढ़ता है। वास्तविक भौतिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी में अधिक द्रव्यमान जोड़ने से हम आंतरिक दबावों को सहन करने के लिए रासायनिक बंधनों की ताकत को अंततः पार कर जाएंगे और पृथ्वी फैलने के बजाय सिकुड़ जाएगी और इलेक्ट्रोडिजेनरेसी दबाव द्वारा रोके गए सफेद बौने तारे जैसी किसी चीज में गिर जाएगी। फिर लगभग 1500 वर्षों के विस्तार के बाद अगर पृथ्वी का द्रव्यमान मूल आधार के अनुसार बढ़ता रहा, तो 1500 वर्षों के बाद पृथ्वी सफेद बौने तारों की चंद्रशेखर सीमा को पार कर लेगी और एक ब्लैक होल बन जाएगी। लेकिन इससे पहले कि यह इतना दूर जाता, ये दुख की बात है कि इंसान 300 वर्ष नहीं जी सकते, क्योंकि इस बिंदु पर कुछ वास्तव में शानदार होगा। जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ेगी, चंद्रमा हमारी सभी उपग्रहों की तरह धीरे धीरे अंदर की ओर सर्पिल करेगा। कुछ शताब्दियों के बाद ये इतनी बड़ी पृथ्वी के करीब होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की ज्वारीय ताकतें चंद्रमा को जोड़े रखने वाली गुरुत्वाकर्षण ताकतों से ज्यादा मजबूत होंगी। जब चंद्रमा इस सीमा, जिसे रोश सीमा कहा जाता है, को पार करेगा, अब यह धीरे धीरे